कुमार जी, भूतपूर्व सूचना प्रसारण मंत्री बिहार सरकार, जरा तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जोरदार ताली हो जाए। नीरज भाई, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मोकामा नगर परिषद के सम्मानित सभापति नीलेश कुमार जी, कार्यक्रम में समुपस्थित हमारे भाई और बिहार सरकार के कला युवा एवं संस्कृति मंत्री माननीय जितेंद्र राय जी, कार्यक्रम में समुपस्थित नगर परिषद की उपाध्यक्षा नीतू देवी जी और जिनके अध्यक्षता में और जो इस न्यास समिति जो मनराज धर्मशाला का है उसके सम्मानित सचिव माननीय मनोज दा, इस कार्यक्रम में समुपस्थित माननीय भूपेंद्र कुमार सिंह जी, विजय जी, मुन्ना दा, सुरेंद्र राव, जो नगर परिषद के सम्मानित वार्ड पार्षदगण प्रमोद चंद्रवंशी जी, हम लोग के अभिभावक भोला दा, देवेंद्र दा, जितेंद्र दा एवं सभागार में सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम हम अपने जन्मभूमि पर माननीय युवा खेल संस्कृति मंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। उस ऐतिहासिक भूमि पर आज आपका आगमन हुआ है, जो ऐतिहासिक भूमि इतिहास के काल चक्र का जब अवलोकन करेंगे तो मोकामा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कृपा दृष्टि मोकामा पर पड़ा था और मोकामा एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में, और मोकामा आज अपने इतिहास अभी बताया, मनोज दा ने इतिहास की चर्चा की, वह कालखंड मेरा था। और उनके जाने के बाद जो कहा जाता है कि मारवाड़ी जहां से विदा होता है वहां से लक्ष्मी विदा हो जाती है, वो हमारा जो संस्कार, जो हमारा दायित्व, जो हम लोग बचपन में जो एहसास करते थे, उन अनुभूतियों को आज याद करते हैं तो लगता है कि मोकामा वह कौन सा मोकामा था। खैर, बदलते दौर में फिर मोकामा पुनर्जागरण के दौर में है। हम 2-3 बात की चर्चा करना चाहते हैं। एक बात, देश का पहला राज्य है, क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं माननीय मंत्री जी उसकी जानकारी लोगों को नहीं रहती। देश का ये पहला राज्य है जहां मंदिरों की भी घेराबंदी होती है, चर्च का भी घेराबंदी होता है, कब्रिस्तान का भी घेराबंदी होता है। और अब तक 355 मंदिरों की घेराबंदी बिहार में कर दिया गया। समस्या कहां है तो समझिए। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड है, 1955 का ही एक्ट के तहत बना है। तो आप कोई सी सार्वजनिक संपत्ति है जिसकी मनोरंजन चर्चा और सब लोग कर रहे थे। हालात यह इस बिहार में हो गया था जब हम लोग उस न्यास समिति के सदस्य बने तो कौन महंत है, फिर महंत अपना बेटा को दे दिया, महंत है उसके बाद उसके बेटा को दे दिया, जमीन बेच रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि अगर मंदिर का वो संपत्ति है तो भगवान के नाम से जमाबंदी खुलेगा, कोई महंत जी के नाम से नहीं रहेगा। और ये देश में कहीं नहीं है, कहीं मंदिर का घेराबंदी नहीं होता है। राज्य सरकार ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से कि सारे जगहों पर अंचल से रिपोर्ट मंगवाइए, अगर राम जानकी ठकुरबाड़ी है तो राम जानकी के नाम पर रहेगा। ये नहीं कि महंत जी है तो महंत जी के बेटा है। अब आजकल तो महंतों बड़ी तरह के बनता है, तरह तरह के महंत बन जाता है। इसका अनुभव आपको तो छपरा में ज्यादा होता होगा। सिवान छपरा तो 700 खोपड़ा है लगभग कबीर मठ का इस बिहार में। और ये क्यों इसके जरूरी है, हम इसकी चर्चा 2 मिनट में करना चाहते हैं। देखिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व समझिए, हमारी जनसंख्या बहुत है और सरकार को कोई नीतिगत निर्णय लिया
कि हम महाविद्यालय बनाएंगे, हम स्कूल बनाएंगे, हम पावर ग्रिड का स्टेशन बनाएंगे, हम आंगनबाड़ी केंद्र बनाएंगे। जमीन है नहीं। अब जमीन अगर नहीं है तो जमीन की उपलब्धता नहीं होगी तो सरकार की योजना लौट जाती है। अब इसमें कब ये तय हुआ कि भाई जो भी धार्मिक न्यास समिति के तहत जमीन है या वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिसका भी जमीन है, वो जमीन अगर धार्मिक संस्था के नाम से निबंधित हो जाएगा तब जाकर करके वह न्यास समिति अनापत्ति प्रमाण पत्र देगी कि भाई स्कूल बनाना है, जमीन नहीं है तो रास्ता क्या है। आप ऐसे ही जमीन 50 बीघा रखे हुए हैं, अगर बोर मट्ठा कर रहे हैं इसका, तो हुआ कि नहीं। अगर ये हो जाएगा, न्यास समिति स्थानीय अगर इसकी अनुमति दे देगा तो अनुमति देने के बाद राज्य स्तरीय का धार्मिक न्यास बोर्ड इस बात की अनुमति प्रदान करेगा कि आप वहां पावर ग्रिड का स्टेशन बना लीजिए, चाहे जो बनाना है बना लीजिए, लेकिन निबंधन कराना जरूरी है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि जो भी 30 साल पुराना मंदिर है सबका निबंधन करवा दीजिए भैया। क्या बिगड़ता है इससे? और लाभ इससे यह है कि मंदिर की घेराबंदी के लिए पैसा मिल जाएगा। अभी बड़ी ठकुरवाली की चर्चा हो रही थी, यहाँ पे प्रसिद्ध ठकुरवाली हम लोग का है, माननीय मंत्री जी। सरकार ने घेराबंदी के लिए पैसा दिया, दूसरा सेंस करना है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि अगर आप प्रस्ताव देते हैं कोई चीज का, पूरी बात को ध्यान से सुनिए। न्यास बोर्ड से अगर निबंधित रहेगा और न्यास समिति के अध्यक्ष जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, पहले ही पॉलिटिकल पोस्ट था, अब एक जैन इसके चेयरमैन हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, तो वो अनुज्ञप्ति जब तक जारी अनापत्ति नहीं देंगे तब तक उस दिशा में आप एक कदम नहीं बढ़ाइएगा। विधायक जी, एमपी साहब का कौन काम है हमें बताइए तो? गली सरकारें बना रही है, पानी पहुंचा रही है सरकारें, बिजली पहुंचा रही है सरकारें। कब विधायक जी, सांसद जी जो भी हैं, हम लोग एमएलसी हैं, तब यही सब का काम बचा हुआ है। तो न्यास बोर्ड से अगर निबंधित हो जाएगा, जो निबंधित हो गया है, तो कोई सांसद और विधायक को अनुशंसा करने का अधिकार हो गया, नहीं तो कोई उपाय नहीं था। हम मनोज का बोले 3 वादा किए थे हम लोग, याद करिएगा, लोग भूल जाते हैं क्योंकि मोकामा है, यहाँ का टेस्ट अलग है, भेज में अंतर नहीं पता चलता है। यहाँ 3 बात कहे थे लोकसभा चुनाव में, याद करिएगा। नियमों को शिथिल करके ट्रामा से, आप उनसे अनुरोध करेंगे कि ट्रामा सेंटर को देखने मत जाइएगा, कहीं जाइएगा तो छुटका लग जाएगा। ट्रामा सेंटर का नियम है माननीय मंत्री जी कि नेशनल हाईवे पर बनता है, कहीं नहीं प्यार कर दो, उदाहरण को दिखा दे देश के अंदर में कि नेशनल हाईवे से हटा कर करके कोई ट्रामा सेंटर बनाया गया हो। अब इसकी एक प्रक्रिया है।